नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व तो पलायनवादी बन जाता है, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। यहाँ पर गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक कुंडली के चौथे भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि में और यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य मंगल की युति बनेगी पंचम भाव में। राहु का गोचर अष्टम भाव में है। शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। मैंने 27 अक्टूबर से 5-7 दिसंबर के दौरान मंगल गोचर के साथ साथ गुरु, शुक्र, सूर्य, राहु और शनि के गोचर को भी दर्शाया है, क्योंकि आपके जीवन पर अकेले मंगल का ही नहीं बल्कि इन सभी ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। और हर ग्रह के गोचर पर अलग अलग वीडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर यह है कि एक साथ ही सभी के सम्मिलित प्रभाव पर चर्चा कर ली जाए। मंगल के इस गोचर काल में आपकी गोचर कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है, इसके स्वामी होकर के पंचम भाव में जो कि त्रिकोण का भाव है, इसमें गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग और शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति लग्न के भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह इस गोचर काल में आपकी कुंडली में 3 राजयोग बन रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि राजयोग क्या होता है। इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ। राजयोग का अर्थ है आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हों। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के साधन हों, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें। मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर या गोल्ड में बड़ा निवेश हो। अगर आप महिला हैं
तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, इस तरह की चीज़ें होंगी। घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम हो सकता है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का कार्य हो सकता है, रियल इस्टेट से जुड़ा कोई बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप हो सकता है, गैस एजेंसी हो सकती है, और या फिर ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो सकता है, कोई आपका नर्सिंग होम हो सकता है, कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, कोई पैथोलॉजी लैब हो सकती है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं और हर तरह के सुख सुविधा के साधन भी प्राप्त होते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो। राजयोग बनाने वाले ग्रह आपकी गोचर, आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो और आप इस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी होगा कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, गुरु आपके लग्न के भाव में है, मंगल और सूर्य की युति पंचम भाव में बन रही है। सूर्य क्या है? सूर्य आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मबल है। मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपकी परिश्रम करने की क्षमता और साथ ही साथ आपके द्वारा रिस्क लिए जाने की क्षमता, ये सूर्य और मंगल दर्शाते हैं। लग्न में गुरु बैठे हैं जो कि ज्ञान के कारक हैं और गुरु नवम भाव के भी स्वामी हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है। सूर्य और मंगल का गोचर छात्रों के लिए बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक, क्योंकि गुरु बैठे हैं लग्न में छठे भाव के स्वामी होकर के, मंगल बैठे हैं पंचम में दशम भाव के स्वामी होकर। दशम भाव आपका करियर प्रोफेशन होता है, छठा भाव नौकरी को दर्शाता है। इस गोचर काल में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, उनके लिए ये 42 दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, मंगल भी शासन प्रशासन को दर्शाते हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई कार्य इस समय पूरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। गवर्नमेंट के पास आपका कोई रुका हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति हो सकती है, सरकार से जुड़े हुए कार्यों से आपको धन मिल सकता है। और अगर कहीं आप शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर गुरु और मंगल का संबंध कुंडली में बन रहा है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। और सूर्य मंगल की दृष्टि आपके कुंडली के 11वें भाव पर है, जो कि आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। और इसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि स्वयं आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं और सुख के भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि एकादश भाव पर सूर्य मंगल की दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाली है, आपके सोशल नेटवर्क का विस्तार करने वाली है, आपके संपर्क सूत्र समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से, राजनेताओं से, आईएएस ऑफिसर से, ऐसे अधिकारियों से बनने जा रहे हैं जिसका आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव संतान का होता है। गर्भवती माताओं को इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। दूसरी चीज़, मंगल की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और 8वें भाव का राहु स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, खास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं। ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना ही होगा। एक बेहद सुंदर राजयोग शुक्र के द्वारा बनेगा 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच, जब शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव सुख के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र क्या है? सुखों के कारक। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव सुख का भाव कहा जाता है और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी होते हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे शुक्र। आपकी कोई पुरानी इच्छा, चूँकि चौथे भाव में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इच्छा, विवाह की इच्छा, संतान की इच्छा, भौतिक सुखों की इच्छा, शुक्र इस समय पूरा करेंगे। आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, मकान का रेनोवेशन करा सकते हैं, मकान का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं। इस तरह के कार्य शुक्र इस समय आपके साथ करने जा रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में और मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार तेजी के साथ बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और आपका लगाव कला और सौंदर्य के प्रति बढ़ेगा। चूँकि शुक्र की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है। 11वां भाव आपके इनकम का होता है। अब आपकी कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव दोनों का संबंध शुक्र से बन रहा है और मंगल से भी बन रहा है। तो क्या होगा? पहली बात, आपके कार्य क्षेत्र से आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए, आपको जो इनकम जनरेट होनी चाहिए, वो इस समय जनरेट कराएंगे शुक्र। मंगल क्या करेंगे? आपके कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा चैलेंज, कितना भी बड़ा संघर्ष हो, उसे समाप्त करेंगे मंगल। और शुक्र के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा बना देंगे और उसका लाभ आपको ये मिलेगा कि अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि मिलेगी या फिर किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी इस समय हो सकता है।
तीसरा जो महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है वो है गुरु शनि सूर्य मंगल का एक दूसरे से त्रिकोण पर होना। गुरु से पंचम स्थान पर हैं सूर्य मंगल, सूर्य मंगल से पंचम पर हैं शनि और शनि से पंचम पर हैं गुरु। तो इन चारों ग्रहों में नवम पंचम योग बन रहा है। जब किसी भी ग्रह के बीच नवम पंचम का योग बनता है यानी वो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो ग्रह एक्टिवेट होते हैं। गुरु क्या है? ज्ञान है। सूर्य क्या है? आपका आत्मविश्वास है। मंगल आपकी ऊर्जा है। और शनि क्या है? शनि आपका कर्म है, कार्य करने की क्षमता, ये है शनि। तो जब चारों ही चीज़ें एक साथ होंगी, ज्ञान, आत्मविश्वास, ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता, जब चारों का संयोजन आपके जीवन में होगा तो कोई भी ऐसा कार्य जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे वह इस गोचर काल में आप पूरा करते दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सावधानी आपको रखनी होगी। देखिए, शुक्र 26 नवंबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बनेगी, सूर्य शुक्र की युति बनेगी। पांचवा भाव होता है लव रोमांस का। शुक्र मंगल या शुक्र सूर्य की युति जब कुंडली में बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। तो नए रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रिलेशंस कोई भी आप बनाएं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि ऐसा कहीं ना हो कि उस रिलेशन के कारण आपकी इमेज खराब हो या उस रिलेशन के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता आए या उस रिलेशन के कारण आपकी आर्थिक धन हानि हो। इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको 26 नवंबर के बाद। तो इस तरह के लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और उसका निवारण क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।